तो स्वागत है आप सभी का सन की पायलट के ब्रांड न्यूज और रेलवे वीकली अपडेट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज आपको बताने वाला हूं बीते दिनों रेलवे में घटित होने वाली कुछ अजीब, कुछ गरीब और कुछ बहुत गरीब घटनाओं के बारे में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते समय डेटा को अपनी खोपड़ी की हार्ड डिस्क में परमानेंट स्टोर करने का बेस्ट तरीका है कि तुम 6 दिन पढ़ के 7वें दिन सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो। या दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ने के पश्चात 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ पढ़े हुए को रिवाइज करो, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में मन के चंचल घोड़े कभी इधर तो कभी उधर। मेरा मतलब मन के कंसंट्रेट नहीं होने के कारण रोज ऐसा कर पाना संभव नहीं है। इसलिए टेक्स्ट बुक तुम्हारे लिए लेकर आया मात्र 699 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी वाला टेक्स्ट बुक का पास प्रो, जिसमें तुम्हें मिलेंगे रीजनिंग के 693 मॉक टेस्ट, मैथमेटिक्स के 716 मॉक टेस्ट, जीके और साइंस के 740 मॉक टेस्ट, ग्रुप डी के 932 मॉक टेस्ट, आरआरबी एनटीपीसी के 1281 मॉक टेस्ट, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 1273 मॉक टेस्ट और इसी प्रकार की 750 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम के 1.5 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट और 30,000 प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर तुम डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके मेरा कूपन कोड SNK लगाते हो तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो तुम्हें पड़ेगा मात्र 615 रुपए में। देखो, दिन भर अच्छे से पढ़ाई करो और जैसे ही तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकने लगे, टेक्स्ट बुक के पास प्रो से मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। मॉक टेस्ट तुम्हें सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले तरह तरह के सवालों की जात बताएंगे, जबकि मॉक टेस्ट के मार्क्स और रैंक तुम्हें तुम्हारी औकात। इसलिए अपने कीमती समय को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में अच्छे से यूटिलाइज करो, क्योंकि देखो भाई, सरकारी नौकरी से बढ़कर ना कोई अच्छी जिम है ना कोई ब्यूटी क्रीम। ब्रो, अगर तुम बैगन भी हो ना तो शाही पनीर तुम्हारा। देखी जब तुहरा के दिल धड़। सबसे पहले खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां बलूचिस्तान के क्वेटा से KPK जा रही जाफर एक्सप्रेस के 450 पैसेंजर को बलूच लिबरेशन आर्मी ने बंधक बना लिया। बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर ने पहले पटरी को बम से उड़ाकर ट्रेन को एक जगह खड़ा कर दिया, लेकिन उसके बाद एथिक्स दिखाते हुए औरतों और बच्चों को जाने दिया और केवल पाकिस्तानी आर्मी के लोगों और ISI के एजेंट को ही बंधक बनाया। इस घटना के पश्चात पाकिस्तानी लोको पायलट का स्टेटमेंट भी वायरल हुआ। फायरिंग शुरू कर दी इंजन पे, ऐसे बैठ के अपनी जान बचानी, ज़्यादा क्या कर सकते। और उसके बाद 27-28 घंटे हम जो है इंजन पे ही बैठे रहे। वो आए हैं 2-3 दफ़ा, उन्होंने शीशा तोड़ के भी अंदर आए हैं, लेकिन हैदराबाद में उनको अंदर किए, उन्होंने देखा है, बोला ये डेड बॉडीज है, बस वो देख के हमें चले गए। लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तानी सेना ने BLA के 33 फाइटर को मारकर सभी बंधकों को छुड़ाने का दावा किया है। लेकिन 1 सेकंड, पकड़ लिया सालों, जबकि BLA का दावा है कि इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के 100 से ज्यादा ऑफिसर को मारकर अपना बदला ले लिया है। इसी बीच बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर की फर्राटेदार इंग्लिश का वीडियो भी खूब वायरल हुआ। This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. जबकि हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर So I think I can congratulations to Iftikhar is 100. पैसा बर्बाद पहन। अगली खबर आ रही है भारत की नवरत्न कंपनी में शामिल होने वाली IRCTC से, जिसने कर्मचारियों के नाम पर लोन रिकवरी करने वाले गुंडे और स्कैमर भर्ती करने शुरू कर दिए हैं। ट्रेन ब्लॉगर विशाल द्वारा बेगमपुरा एक्सप्रेस में 20 रुपए की कॉफी का बिल मांगने पर उसे दबाकर परेशान किया गया। उनके फ्री में खाने के लिए वर्करों से आप ठीक है, इतने बुला दो उन्होंने, प्लीज सर, आजा तुम प्लीज। आजा मारने लगी, आजा, ये बैठा नाले पता नहीं मेरी क्या दुश्मनी सर। मेरा बैग छोड़ना, मैंने सिर्फ इनकी कंप्लेन की, इनका नकली स्कैम पकड़ा और सारे कंप्लेंट वापस नहीं लेने पर उसी पर मारपीट और पैसे मांगने का आरोप लगाकर RPF को सौंप दिया गया। मेरा सप्लाई रहा था, पैसा गिन रहा था, वहाँ मैं पैसा गिना, इनके हपड़ा दबड़ी में मेरा 5 रुपए गिरा वहाँ पे। 5 रुपए गाली दिया मेरे सामने, मैंने आधा भी किया। मैम ये सारे इन सबको देखकर मैं तो यही कहूँगा, देश संकट में है। 2 अक्टूबर 2014 को चचा द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन को एक IRCTC के अधिकारी ने इतना सीरियसली ले लिया कि ट्रेन का डस्टबिन भर जाने पर स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। इस प्रकार IRCTC के अधिकारी को सड़ेआम ट्रैक पर गंदगी मचाता देख चचा को भी बोलना पड़ा।
क्या कर रहे है यार तू? देश में लोकल भाषा नामक वायरस इतना फैल चुका है कि तमिलनाडु में नॉर्थ इंडियंस की दुकानों पर कालिक पोते पोते इन लोगों ने रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर हिंदी नामों पर काला पेंट करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में आरपीएफ वालों ने इन्हें रोककर सारा मामला सॉर्ट आउट कर दिया। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी पर नॉर्थ इंडियंस का कहना है कि हिंदी नाम तो नोटों के ऊपर भी है, इसलिए ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। बीते दिनों महाकुंभ के अवसर पर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भारी भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई, जिस पर पूरे देश के नागरिकों ने रेलवे बोर्ड से यही कहा, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इसी को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने अब डिसाइड किया है कि एयरपोर्ट की भांति रेलवे स्टेशन पर भी उन्हीं यात्रियों को एंट्री मिलेगी जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। इस परियोजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले दिल्ली, मुंबई, अयोध्या, प्रयागराज, बेंगलोर जैसे 60 बड़े रेलवे स्टेशन पर चलाया जाएगा और सफल होने पर पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। अगली खबर आ रही है रेलवे बोर्ड से, जहाँ यात्रियों की ट्रेन बुकिंग, ट्रेन इंक्वायरी, फूड ऑर्डरिंग तथा कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए इंडियन रेलवे ने स्वरेल नाम का नया ऐप लॉन्च किया है और रेलवे के वसूली भाई मेरा मतलब टीटी समाज को इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। अब तक प्ले स्टोर से इस ऐप के 80,000 से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं, जिसे देखकर आईआरसीटीसी ऐप का कहना है, क्या इतना बुरा हूँ मैं मां। वकांडा के सेनापति हरियाभाई को टक्कर देने के लिए जर्मनी की सीमेंस कंपनी ने 9000 एचपी के नए लोकोमोटिव का प्रोटोटाइप गुजरात के दाहोद प्लांट में लॉन्च किया, जिसका उद्घाटन हमारे चचा ने 2 बार पो हॉर्न मारकर किया। हालांकि सीएलडब्ल्यू ने मेधा के साथ मिलकर 2019 में ही 9000 एचपी का हरियाभाई WAG-9HH पैदा करके ये कारनामा पहले ही कर दिया है, इसलिए सीमेंस द्वारा 9000 एचपी के नए लोकोमोटिव की लॉन्चिंग पर सीएलडब्ल्यू का कहना है, चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। 4500 टनेज की लोडेड मालगाड़ी को 120 की रफ्तार से खींचने का दावा करने वाले इस लोकोमोटिव के ग्रे और ऑरेंज कलर को देखकर सभी रेल फैंस ने एक स्वर में कहा, वाह मोदी जी वाह। के अंदर घुसते ही लोको पायलट और एलपी की सीट के आगे लगे कैमरे को देखकर लोको पायलट समाज का इसके विषय में कहना है, ये तो सही नहीं है। अगर बात वकांडा के यात्रियों की जाए तो आजकल ट्रेनों में अकेली लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी सेफ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? बीते दिनों पुणे से बिहार ट्रेवल कर रहे निर्मल मिश्रा के पास एक ठरकी अंकल लेटकर उसे जबरदस्ती किस करने लगा। ट्रेन में सोया था और इस बंदे ने मुझे फोर्सफुली किस किया सबके सामने, और मैंने पूछा किस क्यों किया तो बोलता है अच्छा लगा कर दिया, और इनकी वाइफ इसको प्रोटेक्ट कर रही है। यही चीज किसी लड़की की वाइफ हुआ होता है ना, सबके सब खड़े होते हैं, मेरे साथ कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब लोग बोल रहे हैं जान दो, नहीं जाने दूंगा। हालांकि इंसाफ की आस में निर्मल उस ठरकी अंकल को जबरदस्ती घसीटकर आरपीएफ वालों के पास भी ले गया, लेकिन उस पर एक्शन लेने की बजाय आरपीएफ वाले ठरकी अंकल से पूछने लगे, ए भाई तूने पप्पी क्यों ली? ए भाई तूने पप्पी क्यों ली? 100% इलेक्ट्रिफिकेशन से पहले ही एल्को लोको को देश छोड़कर बांग्लादेश जाता देख ऑपोजिशन की पार्टी ने राज्यसभा में डीजल लोको के अस्तित्व को लेकर सवाल उठाया, जिस पर हमारे चचा ने जवाब दिया, जो डीजल के लोकोमोटिव्स हैं उनको डिजास्टर मैनेजमेंट ब्रेकडाउन के टाइम के लिए रखा जाएगा, क्योंकि उस वक्त में इलेक्ट्रिकल लाइन को स्विच ऑफ किया जाता है ताकि उस टाइम में डीजल के मूवमेंट से काम हो सके। कई बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के बहुत डीजल कंज्यूमिंग लोकोमोटिव्स थे, उनका ऑलरेडी एक तरीके से जो बेचे जा सके उनको बेचा गया है, जिनको एक्सपोर्ट किया जा सके उनको एक्सपोर्ट भी किया गया है और कुछ को कन्वर्ट भी किया गया है। ओवरऑल करीब 4000 के आसपास डीजल लोको रहेंगे, जो कि ओवरऑल हमारे पूरे देश में जब भी कोई इंसिडेंट मैनेजमेंट हो उसके काम में आएंगे। अगर बात लोको पायलट समाज की जाए तो मुरादाबाद के मेल एक्सप्रेस लोको पायलट ट्रेन नंबर 14618 से स्पेयर आते समय लॉबी के सामने उतरने के चक्कर में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गए, जिससे उनका स्वर्गवास हो गया। इस पर सभी रनिंग स्टाफ के कर्मचारियों से अमिताभ बच्चन का कहना है, ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। कैरिज और वैगन की मरम्मत करने वाले डिपार्टमेंट को CNW डिपार्टमेंट कहते हैं, क्योंकि इनका काम दिन भर धूल, मिट्टी और ग्रीस के बीच में होता है, इसलिए शुरुआत में इनकी ड्रेस लाइट पर्पल शर्ट और पैंट रखी गई थी, किंतु लोको पायलट के अलावा SNT डिपार्टमेंट और अब तो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ द्वारा भी स्काई ब्लू शर्ट और नेवी ब्लू पैंट का यूज करने पर रेलवे बोर्ड से CNW के कर्मचारी कहने लगे, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, यही वाली लूंगा, जिससे रेलवे बोर्ड ने ऑफिशियली डिसाइड किया है कि CNW स्टाफ की ड्रेस भी अब स्काई ब्लू शर्ट और नेवी ब्लू पैंट होगी, जिस पर लोको पायलट समाज का कहना है, शेर की खाल पहनकर आज तक कोई आदमी शेर नहीं बन सका। तो बस यार आज के लिए इतना ही। रेलवे के अंदर की खबरें और अगले वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। सरकारी नौकरी की अपनी तैयारी को और धार देने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में SN के कोड लगाकर टेक्स्ट बुक का पास प्रो खरीदे, और वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बटन दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, मगर ये मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।